अस्सलाम वालेकुम। मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है करैक्टर टेबल। देखते हैं करैक्टर टेबल क्या होता है। इट रिवील्स ऑल करैक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल के तमाम जो करैक्टर होते हैं उनको रिवील करता है, उनके बारे में बताता है। ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल रिवील इन अ करैक्टर टेबल। ये भी वही होगी कि तमाम जो खसूसियात होती हैं एक मॉलिक्यूल की वो रिवील हो जाती हैं इन एक करैक्टर टेबल में। The values of the character can be written in an array is known as character table। जो वैल्यू होती हैं एक मॉलिक्यूल की उनको हम एक अराय में लिख सकते हैं, मीन कि एक अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम करैक्टर टेबल कहते हैं। नाउ वी विल लुक अपॉन द करैक्टर टेबल। अ करैक्टर टेबल हैव 4 कॉलम्स। उसके एक करैक्टर टेबल के पास 4 कॉलम्स होते हैं। एंड आल्सो हैव 6 पार्ट्स। और इसके पास 6 पार्ट्स होते हैं, 6 हिस्सों में ये तकसीम होता है। जैसे कि ये है, इन हिस्सों को मैंने नेम दे दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखते हैं कि ये जो 1 पार्ट है यहाँ पे क्या आएगा। 1 पार्ट टेल्स अस अबाउट पॉइंट ग्रुप। इधर पॉइंट ग्रुप आएंगे, जैसे कि वाटर है, वाटर के लिए C2V पॉइंट ग्रुप है। और जो सेकंड पार्ट है ये वाला, इट टेल्स अस अबाउट सिमेट्री एलिमेंट्स। ये सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, जैसे कि E हो गया, C2Z हो गया, XYZ हो गया, सिग्मा XY हो गया, etc। ये जो थर्ड पार्ट है ये वाला, ये क्या करेगा, इट टेल्स अस अबाउट मॉलिक्यूलर सिंबल ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये हमें इधर मॉलिक्यूलर सिंबल बताएगा एक एलिमेंट के, ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट है ये वाला, ये क्या करेगा, हैव करेक्टर ऑफ IR रिप्रेजेंटेशन। के IR रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से करेक्टर यूज हो रहे हैं ये उनके बारे में बताएगा। और ये जो फिफ्थ पार्ट है ये हमें बताएगा ट्रांसलेशनल एक्सिस XYZ प्लस रोटेशनल एक्सिस RX RY RZ। जब रोटेशन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस होगी तो उसको हम RX से रिप्रेजेंट करेंगे, जब अलॉन्ग दी वाई एक्सिस होगी तो उसको हम RY से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब अलॉन्ग दी जी एक्सिस होगी तो उसको हम RG से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सिक्स जो पार्ट है ये वाला, ये क्या बताएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ XYZ। जैसे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन XY हो सकता है, YZ हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर हो सकता है, और जी स्क्वायर हो सकता है। अब करैक्टर टेबल की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। IR रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिराइव्ड बाय ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के जरिए से हम IR रिप्रेजेंटेशन, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मालूम कर सकते हैं। करैक्टर टेबल फॉर C2V पॉइंट ग्रुप। C2V पॉइंट ग्रुप के लिए हम करैक्टर टेबल पहले ड्राइव करते हैं। करैक्टर टेबल ड्राइव करने से पहले हमें कंसेप्ट होना चाहिए कि GOT ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो इसके पहले पास्टुलेट्स देखते हैं। फर्स्ट पास्टुलेट इसका क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। मीन कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन हो रही होंगी वो इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ क्लासेस। इधर कितनी क्लासेस हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर 4 जो है ना सिमेट्री एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इधर भी 4 आने चाहिए मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम इधर IR मीन के इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमें इनके मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मालूम अभी, तो हम इधर IR यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। IR1, IR2, IR3 एंड IR4। ये 4 तक इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं या 4 सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। अब सेकंड पास्टुलेट देखते हैं, वो क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है कि ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स हम इधर यूज़ कर रहे होते हैं, इन सब का स्क्वायर जो है ना ये इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। तो E का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर C2V पॉइंट ग्रुप के लिए है, प्लस सिग्मा XZ का स्क्वायर प्लस सिग्मा XY का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप N के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं इनकी जगह पे हम 1 यूज़ करते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, सिग्मा XY Z की जगह भी 1 आ जाएगा और सिग्मा Y की जगह भी 1 आए, तो ये इक्वल टू हो जाएंगे 4 के, ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन देखते हैं। ये जो है ना इनको हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो है ना जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक ये कि डायमेंशन जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, मीन के वो कोई ना कोई करैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 डायमेंशन होगी। सेकंड बात क्या है कि एक जो डायमेंशन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने 4 डायमेंशन लिए हैं, इन सब की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, 1 1 1 एंड 1, ठीक है। अब इन चारों का स्क्वायर लेते हैं, क्या, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4, मीन के ये ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जो है ना उसके इक्वल आ गया है। अब थर्ड पास्टुलेट देखते हैं, वो क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करैक्टर ऑफ IR इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप।
जो करैक्टर होंगे आई आर के वो इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ये आई आर के करैक्टर हैं, ये वाले आई आर के करैक्टर हैं, ठीक। फोर्थ क्या है, पोस्टुलेट ऑल द आई आर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मीन दो जो आई आर हैं वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो इक्वल टू जीरो आएगा। आई आर वन मल्टीप्लाई बाई आई आर टू इक्वल टू जीरो, आई आर टू मल्टीप्लाई बाई आई आर थ्री इक्वल टू जीरो, आई आर थ्री मल्टीप्लाई बाई आई आर फोर इक्वल टू जीरो, आई आर फोर मल्टीप्लाई बाई आई आर वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सबसे पहले हम थर्ड पोस्टुलेट समझते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करैक्टर ऑफ आई आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। वो कैसे है कि हम कहते हैं कि पी वन का स्क्वायर मीन कि ये जो करैक्टर हैं प्लस क्यू वन का स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर प्लस एस वन का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया एन के ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के। अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जितने भी है ना पी वन क्यू वन आर वन एस वन, इनकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया। यहाँ पे हम -1 भी किसी में पुट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 और 4 इक्वल टू 4। अब इधर अगर किसी में -1 भी हमने पुट किया होता तो वो भी स्क्वायर होने की वजह से वो भी प्लस में चेंज हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट के ऑल द आई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, वो किस तरह देखते हैं जरा हम, ठीक है। इसका मीन ये है कि आई आर वन मल्टीप्लाई बाई जब होगा आई आर टू के साथ तो वो इक्वल टू जीरो होगा। वो कैसे, अब ये जो ई है ये डायमेंशन को शो कर रही है और डायमेंशन हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो डायमेंशन हमेशा पॉजिटिव आती है तो ये हम सब डायमेंशन की जगह 1 1 पुट कर देते हैं, 1 1 1, ठीक है। अब ये जो P1 है ये मल्टीप्लाई होगी P2 से, Q1 जो है ये मल्टीप्लाई हो गई Q2 से, R1 जो है ये मल्टीप्लाई हो गया R2 से, और S1 जो है ये मल्टीप्लाई हो गया S2 से। ये जो एक्सेस हैं ये कभी नेगेटिव हो सकते हैं और कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इनमें दो दो जो है ना वो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये 1 पॉजिटिव है, इधर डायमेंशन तो होनी पॉजिटिव है तो ये 1 पॉजिटिव, ये -1 ले लेते हैं, ये भी -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर Q3 इधर -1 ले लेते हैं। R3 जो है यहाँ पे ये +1 ले लेते हैं और S3 जो है ये -1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी इसी तरह करते हैं, 2 नेगेटिव में ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको पॉजिटिव में ले लिया, इसको नेगेटिव में ले लिया और इसको भी नेगेटिव में ले लिया, ठीक है। अब हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आई आर वन मल्टीप्लाई बाई आई आर टू, ठीक है। इधर पी वन मल्टीप्लाई हो रहा है P2 से, मीन की डायमेंशन क्यू वन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है Q2 से, यहाँ पे एक्सेस जो है C2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और R1 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है R2 से, मीन कि ये जो सिग्मा एक्स जी के लिए हमने यूज़ किया। और S1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है S2 से, मीन ये जो सिग्मा एक्स वाई के लिए आई आर वन और आई आर टू के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो P1 P2 ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो ये किस्म का स्केयर 1 का स्केयर बन जाएगा, प्लस Q1 मल्टीप्लाई हो रहा है Q2 से, ठीक है। ये 1 भी हमने इधर लिया हुआ है पॉजिटिव में और ये वाला 1 भी हमने पॉजिटिव में लिया हुआ है, प्लस ये जो R1 है ये मल्टीप्लाई R2 से तो ये 1 एक पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है, प्लस S1 एक पॉजिटिव में है और एक दूसरा जो है ये नेगेटिव में है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 आ जाएगा, प्लस ये 1 -1 -1 प्लस 1 -1 -1, इनको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, 1 + 1 -1 -1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑल दी आई आर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मीन के इनके जो प्रोडक्ट होंगे आई आर वन का आई आर टू के साथ ये इक्वल टू 0 होगा, या आई आर टू का आई आर थ्री के साथ ये भी इक्वल टू 0 होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक कर दें, और ये जो मॉलिक्यूलर सिंबल हैं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।